ओम दुर्गे नमो नमः। शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता की। राजा नहुष इंद्राणी पर, शची पर कामसक्त हुआ, मोहित हुआ। क्या शची इंद्राणी राजा नहुष को प्राप्त होगी या नहीं? आगे कथा बहुत ही सुंदर है, रोचक है, पापनाशनी पुण्यदानी। और कथा के सुनते से मन में शांति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। और बहुत ही सुंदर कथा है। देख भागवत से सभी देवता कह रहे हैं, हे राजा नहुष, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। पर स्त्री की भावना छोड़ दो और श्रेष्ठ आचरण करो, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। आप एक मनुष्य होके इंद्र लोक के राजा बने हैं। आपको इंद्र पद प्राप्त हुआ है, आप श्रेष्ठ राजा हैं। हे राजा, पाप से संपत्ति का नाश होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। राजा नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला और उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं। हे देवताओं, और शची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका कल्याण है। ऐसा करने में शची को भी अधिक सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग शची को शीघ्र ही मुझे प्राप्त करा दो, मेरे पास लेके आओ। राजा नहुष की बात सुनकर भयभीत देवता और मुनियों ने कामतुर राजा नहुष से कहा, हम लोग सामनीति से शची को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर देवता बृहस्पति के निवास पर चले गए। बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी शची को आपके घर में शरण मिली है, आपके घर पर विराजमान है। शची को आज ही राजा नहुष को देना होगा, क्योंकि राजा नहुष को इंद्र बना दिया है। यह सुलक्षणा सुंदरी राजा नहुष की पत्नी के रूप में वर्ण कर ले। दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूँगा। देवता बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे राजा नहुष प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रोधित होने पर राजा नहुष दुराचारी हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे सुंदरी शची, स्वर्ग में जाकर राजा को अपनी बातों से मोहित करके यह शपथ लें कि मैं अपने पति को मृत जानने के बाद ही आपको स्वीकार करूंगी। अपने पति इंद्र को जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसलिए पति की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छलकर अपने पति को ढूंढने का प्रयत्न करें। विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ राजा नहुष के पास गए।
सभी देवताओं को आया हुआ देखकर इंद्र बना हुआ राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ और शची को देखकर राजा नहुष अति प्रसन्न हुआ। और राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ, इन लोक का राजा हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली हे सुंदरी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य हूँ। सभी देवताओं ने मुझे इन लोक का राजा बना दिया, मेरी पूजा करते हैं, मुझे पूज्य बना दिया है। राजा नहुष के कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूँ कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के बाद ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजन, तब तक के लिए क्षमा कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए या कहीं चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, मुझे मालूम नहीं है। इंद्राणी के कहने पर राजा नहुष प्रसन्न हो गया और शची से कहने लगा, ऐसा ही होगा, आप अपने पति की खोज करें, जाओ। शची को प्रसन्नतापूर्वक भेज दिया। राजा नहुष से मुक्ति पाकर शची पतिव्रता शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग शीघ्र इंद्र की खोजने का प्रयास करें, शीघ्र इंद्र को खोजिए, इंद्र कहाँ हैं, और मुझे उनके पास ले चलो। शची का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया और सभी देवता वैकुंठ लोग जाकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं चले गए हैं। इंद्र का कोई पता नहीं है। आपके परामर्श से ही इंद्र ने ब्राह्मण वृत्तासुर का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही इंद्र की और हम सबकी एकमात्र शरण हैं। इस महान कष्ट से हमारी सबकी रक्षा कीजिए और इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय कीजिए, उनको मुक्ति मिले ब्रह्म हत्या से। देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ करने से पुनः देवताओं को इंद्र मिल जाएगा और फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ करने से भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी, ब्रह्म हत्या का पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगे। देवी के श्रावण मास से ही पापों का समूह नष्ट हो जाएगा। एक देव भावश्य है, काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शक्तों को क्षमा तक।